हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 8वां वीडियो है। इसके पहले हमने 7 वीडियो सामाजिक विज्ञान का और अपलोड किया था, जिसमें हम लोग इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिए थे। 175 से लगभग में 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किए थे। बाबू नहीं देखे तो पहले वाला वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है उन छात्रों के लिए जो 2024 में परीक्षा देने वाले हैं। जितना भी पीवाईक्यू आपका परीक्षा में आ चुका है, सब कुछ करवा दिए हैं हिस्ट्री का, ठीक है। और इसका आने वाला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है वो भी करवा दिए। नहीं देखा तो जाके जरूर देख लीजिएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री भी करवा रखे हैं, ठीक है। सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका पीडीएफ आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यदि कोनो कारणवश डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तब आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट नाम है, आराम से जुड़ जाइएगा। तो पिछला वीडियो में, मतलब पहले के वीडियो में 1 से 6 पार्ट तक जो आपका वीडियो चला था, उसमें हम लोग हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किए थे, जिसमें हिस्ट्री हम लोग का पूरा समाप्त हो गया था। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सब कंप्लीट कर लिए थे। और 7वां वीडियो से हम लोग जियोग्राफी शुरू किए थे, ठीक है। तो आज जियोग्राफी का दूसरा वीडियो है, याद रखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो पहले बता दें, पिछले वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन तक किए थे जियोग्राफी का, तो यहाँ 26 क्वेश्चन से शुरू होना चाहिए। वैसे क्वेश्चन नंबर से क्या लेना है, आप सबको तो क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन आपका, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। मतलब धरती के ऊपर में ज्यादा क्षेत्र में जल का उपस्थिति है, इसी कारण धरती को कौन सा ग्रह बोलते हैं, यही बताना। उजला ग्रह, नीला ग्रह, काला ग्रह, लाल ग्रह और हरा ग्रह, कैसा ग्रह बोलते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काहे बोलते हैं? काहे कि पृथ्वी के वायुमंडल, मतलब पृथ्वी पर ज्यादा जो है 71% भाग कितना है? पानी है ना बाबू, ज्यादातर पानी है, इसी कारण नीला ग्रह नीला दिखाई देता है आकाश से देखने पे। अगला क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? कौन बोला था कि जो देश का बांध है ये सब भारत का मंदिर है? कौन बोला था? महात्मा गांधी बोले थे, राजेंद्र प्रसाद जी बोले थे, जवाहरलाल नेहरू जी बोले थे, स्वामी विवेकानंद बोले थे? किसने बोला था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? नहीं होना चाहिए, निहित होती है। मतलब प्राणी का शरीर में कितना परसेंट जल का मात्रा होता है, यही बताना है। 55%, 60%, 65%, 70%, कितना परसेंट जल होता है प्राणी, मतलब आदमी का, समझ लीजिए जीव का शरीर में? तो 65% पानी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? मतलब बिहार में ज्यादा फिजूल खर्ची जल का जो हो रहा है, भूमिगत जल का, इससे किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है? फ्लोराइड का, क्लोराइड का, आर्सेनिक का, लौह का? आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? शोक मतलब होता है, क्या होता है शोक? तो समझते हैं आप लोग को, आदमी डेट कर जाता है तो उसमें शोक मनाया जाता है, दुख समझ लीजिए। गंगा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, सो नदी, किसको बिहार का शोक बोलते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। काहे कि बिहार में जो बाढ़ आता है बाबू, बिहार में, इस जगह पे बिहार है तो बिहार में जो बाढ़ आता है कोसी नदी के कारण आता है, ठीक है। चलिए पूरा डुबा के चला जाता है, फसल उसल सब बर्बाद करता है। सर्वाधिक वर्षा होती है, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? पूर्णिया में, चेरापूंजी में, कोच्चि में या फिर मावसिनराम में? तो सबसे ज्यादा वर्षा मावसिनराम में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? मतलब टोटल जल का कितना परसेंट जो है समुद्र में, महासागर में है? 93.5% महासागर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9.5 भैया महासागर में होगा, पीने लायक से ज्यादा पानी तो महासागर में है, तो 9.5 महासागर में होगा, नहीं 95.5 नहीं होगा, 96.5 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे गहरी खारे पानी की झील कौन है? मृत सागर, बैकाल झील, चिल्का झील, यूरोन झील? तो सबसे गहरा खारा पानी का झील कौन है बाबू? तो मृत सागर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मृत सागर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बांध दामोदर नदी पर निर्मित नहीं है? इस सब में से कौन जो है दामोदर नदी पर निर्मित नहीं है? कौन सा बांध है जो दामोदर नदी पर बना हुआ नहीं है? तो तिलैया बांध जो है बाबू, ये आपका दामोदर नदी पर बना हुआ नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेयजल मिशन पहले कितने जिलों में प्रारंभ किया गया था? 13 जिला में, 55 में, 33 जिला में या फिर 75 जिला में? तो राष्ट्रीय पेयजल जो मिशन जो है, यह आपका 55 जिला में पहले शुरू किया गया था, उसके बाद धीरे धीरे सभ्य में हो गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब आरंभ हुआ था? 1986 में, 1989 में, 1991 में, 1994 में? राष्ट्रीय पेयजल मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था बाबू? तो ये हुआ था 1986 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका बुक में कहीं कहीं 1991 भी दिया हुआ होगा, तो 1991 में क्या हुआ था, इसका नाम चेंज करके राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन हो गया था, ठीक है। तो 1991 में इसका नाम चेंज हुआ था, तो ये नहीं होगा, 1986 होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल कितना प्रतिशत है? मतलब धरती पर पानी पीने लायक कितना हुआ है, समझे? मीठा जल मतलब उसमें चीनी नहीं घुला हुआ है,
पीने लायक पानी को मीठा जल बोल देते हैं, कितना परसेंट पीने लायक है, तो 2.5%, लगभग में 3% कर सकते हैं आप लोग पीने लायक है, ठीक है, 2.5 से 3 के बीच में पीने लायक है। चलिए, नर्मदा नदी घाटी परियोजना से कितने राज्यों को लाभ मिलता है? आपको बताना है कि नर्मदा घाटी परियोजना से कई गो राज्य ऐसा है जिसको लाभ मिल जाता है, ठीक है, तो क्या जवाब होगा? 1 2 3 4, कितना राज्य ऐसा है बाबू जिसको नर्मदा नदी घाटी परियोजना से लाभ मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3, ठीक है, 3 राज्य ऐसा है जिसको जो है लाभ मिलता है। कौन कौन लिख लेंगे? मध्य प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, महाराष्ट्र और फिर गुजरात। 3 राज्य है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, 3 राज्य को जो लाभ मिलता है नर्मदा नदी घाटी परियोजना से। अगला क्वेश्चन है, किस इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण करना है? अब आप ही बताइए, आप बिहार में लेके चलिए, ठीक है, बिहार में पहुंच जाइए, बिहार में पहुंचिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा बाढ़ किस नदी की वजह से आता है? कोसी, तो इसी का ना उद्देश्य होगा बाढ़ को नियंत्रण करना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व में कुल जल का कितना प्रतिशत महासागर में पाया जाता है? कितना परसेंट समुद्र में पाया जाता है? इसी को घुमा पूछ दिया, इसके पहले पूछा था कितना परसेंट जल खारा है, खारा मतलब पीने लायक नहीं है, जितना खारा होगा उतने समुद्र में होगा, समुद्र का पानी तो खारा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96.5% जो है वो क्या है? खारा पानी है समुद्र में। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन जल का स्रोत नहीं है? इस सब में से कौन है जो जल का स्रोत नहीं है? तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इतना आसान क्वेश्चन है, करने का बात नहीं है। पूछ रहा है पानी का स्रोत कौन है, तो जहाँ किससे पानी नहीं निकलता बस यही बता देना। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हम इंतजार करेंगे आपका। चलिए, तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में है? तुंगभद्रा परियोजना कौन राज्य में है? केरल में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। तो तुंगभद्रा है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? व्यास, सतलज, यमुना या फिर नर्मदा? तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? अब बताइए भैया, आपका जो अपना भारत देश है प्यारा सा, ये भारत में सबसे ज्यादा होता क्या है? सबसे ज्यादा खेती होता है, कृषि होता है, तो कृषि में ज्यादा प्रयोग होगा, मतलब कृषि में सिंचाई के रूप में भारत का जल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी नहर का क्या नाम है? सबसे लंबी नहर अपनी इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? मतलब पूरे भारत में अपना जो भारत देश है इसमें सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है? तो देखिए, वन जो है ना सबसे ज्यादा अपना मध्य प्रदेश में, धरती का भारत का बीचों बीच जो भाग है जिसको हम लोग मध्य प्रदेश बोलते हैं, वहीं पर राज्य में, उसी राज्य में सबसे ज्यादा वन का विस्तार इसमें मध्य प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? अब बिहार में बताना है भैया कि आपको कितना परसेंट भौगोलिक क्षेत्र में, कितना परसेंट हिस्सा में वन लगा हुआ है। तो बिहार में तो बहुत कम वन है बाबू, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5% हिस्सा पर वन है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत जल है? 70, 50, 29, 71? तो ई क्वेश्चन तो बाबू बिल्कुल आसान है। आप यदि 5-6 में ही सब क्वेश्चन को पढ़ते हुए आ रहे होंगे। 71% पानी है धरती पर, 29% जमीन है, तो 71% ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को वर्गीकृत किया गया 4 भाग में, 3 भाग में, 5 भाग में, इनमें से कोई नहीं। तो वन संरक्षण प्रबंधन एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को क्या भाग में बांटा गया? तो वन को भाग बांटा गया 3 भाग में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 का संबंध है, किससे संबंध है? मृदा संरक्षण से, वन्य जीव और वनस्पति के संरक्षण से, जल संरक्षण से या फिर खनिज संपदा संरक्षण से? तो इसका संबंध है वन्य जीव और वनस्पति के संरक्षण से, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो देखिए, आपका बुक में दिया हुआ होगा डॉल्फिन, ठीक है, लेकिन डॉल्फिन सरासर गलत है। डॉल्फिन बहुत से देशों में और भी पाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा घड़ियाल, ठीक है। घड़ियाल जो है अपना सिर्फ भारत में पाया जाता है। ये आपका गूगल का आंसर है, ठीक है। अब गूगल से बढ़ के आपका बुक छापने वाला नहीं है, ठीक है। तो गूगल सही जवाब देता है और बुक में गलत टाइप हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए घबराएंगे नहीं। अगला क्वेश्चन है, टेक्सोल का उपयोग होता है, किसमें उपयोग होता है? टीबी में होता है, एड्स का बीमारी में होता है, कैंसर का बीमारी में होता है या फिर मलेरिया की बीमारी में होता है? टेक्सोल का उपयोग किस बीमारी को दूर करने में किया जाता है? टेक्सोल का उपयोग किया जाता है कैंसर को दूर करने में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? मतलब 1951 से लेकर के 1980 तक
कितना क्षेत्र ऐसा है जो जिसमें पहले जो है, जिसमें पहले कोई और काम होता था लेकिन अब जंगल था पहले, और वो जो है अब उसमें खेती किया जा रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा 35,500। 35,500 स्क्वायर किलोमीटर जो क्षेत्रफल था उसमें पहले जंगल था, लेकिन अब उसको काट करके वहाँ खेती किया जाने लगा है। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कबूतर, हंस, मयूर, तोता कौन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी, यही आपको बताना है। तो इसको हम, ऐसा लगता है कि इसको हम होमवर्क दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो हम आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं कमेंट करके बताने के लिए, दोनों बेहद ही आसान क्वेश्चन है। जरूर बताइएगा कमेंट करके, अच्छा लगेगा हमको पता चलेगा कि आप लोग कितना जानते हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कि नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। सब्सक्राइब इसीलिए कर लेंगे काहे कि अभी 2024 को लेकर के बहुत सा सीरीज आने वाला है आपका। ठीक है, 2024 को बोर्ड एग्जाम को टारगेट करके, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा चैनल आपके लिए। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।